रामायण, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का एक प्रतीक है और सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। भगवान वाल्मीकि, जो कि पहले एक डाकू थे, उन्होंने रामायण लिखी। यह महाकाव्य की कथा भगवान राम पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया और उसका संहार किया। रामायण हमें भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य और संबंधों का सही अर्थ बताती है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना करने के बाद इस महाकाव्य को सबसे पहले भगवान श्री राम के बच्चों को सौंपा और उन्होंने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक सौंपा। और यदि आप रामायण के साथ अपने छोटे से चरित्र की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की दुनिया में आपके लिए भी कुछ छोटी कहानियाँ हैं। हमें यकीन है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। पहली कहानी भगवान राम की बहन शांता की। भगवान राम के जन्म से पहले महाराज दशरथ की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपनी बड़ी बहन से मिलने आई, तो उसने झट से जब शांता को देखा तो उसको अपनाने की बात कही। यह सुनकर महाराज दशरथ सहमत हो गए और अपनी बेटी को उसे गोद देने को कहा। यह माना जाता है कि भगवान राम और उनके अन्य भाइयों को भी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया गया था। दूसरी कहानी रावण के 10 सिरों के पीछे की। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सर को काटकर भगवान को अर्पण किया। हर बार जब वह अपना सर काटता था तो वह सर वापस बढ़ जाता था, जिससे वह अपने तपस्या को जारी रखने में सक्षम हो पाया। रावण की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे 10 सिर प्रदान किए। इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिसमें रावण को महारत हासिल थी। तीसरी कहानी, क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण के बीच पिता और पुत्री का संबंध था, परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रामायण के कई विषय आज भी शोध का विषय हैं। प्रभु श्री राम के जीवन पर 120 से अधिक अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। इनमें से एक अद्भुत रामायण, जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण और सीता के बीच पिता और पुत्री का संबंध था। अद्भुत रामायण को 2 प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का संवाद माना जाता है। इस संवाद में एक कथा आती है, जिसमें गृत्समद नाम का एक ब्राह्मण लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रतिदिन एक कलश में कुशा के आगे के भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वह कलश मंदोदरी को दे दिया और कहा कि इस कलश में विष है, इसका संरक्षण करना। इसके बाद रावण वन चला गया। अपने पति की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने का सोचा। रावण द्वारा दिए गए उस कलश के रक्त को विष समझकर पी गई। अनजाने में मंदोदरी के रक्त पी जाने से वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं हैं और उन्हें जब इस बात का पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचकर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का बोलकर कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ उसने गर्भ निकालकर भूमि में दबा दिया। यही गर्भ परिपक्व होकर मिथिला के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय माता सीता के रूप में मिला। चौथी कहानी, भगवान राम की मृत्यु की। भगवान राम के लिए मृत्युलोक छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान जी यम को भगवान राम के प्राण लेने की अनुमति देते ही नहीं। हनुमान जी का ध्यान हटाने के लिए प्रभु श्री राम ने एक दरार में अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को कहा कि आप वो अंगूठी लेकर आइए। हनुमान जी ने खुद को एक अंगूठी के आकार का बना लिया
और वे उस दरार में उतर गए। वो दरार नागलोक में जाकर खुलती थी। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। वासुकी ने उन्हें अंगूठी से भरा हुआ एक ढेर दिखाया, जिसमें सभी अंगूठियां भगवान राम की अंगूठी के जैसी ही थी। यह देखकर हनुमान जी चकरा गए। तब नाग वासुकी ने उन्हें बताया कि भगवान राम ने अपनी मृत्यु को पाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर वह अंगूठी नीचे फेंकी थी। 5वीं कहानी भगवान राम के भाई लक्ष्मण की। अधिकांश लोग जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु का ही अवतार है। उनके भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण अगले जन्म में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में पैदा हुए। लक्ष्मण जी को अपने पूरे जीवन में केवल एक ही शिकायत थी कि छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें भगवान राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। बलराम के रूप में जन्म लेने के कारण वे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने। तब लक्ष्मण जी की उस एक शिकायत का निवारण हुआ और उनकी इच्छा पूर्ण हुई।